अभी तक पार्ट 5 जो है कि खत्म हो चुका है। उसमें हम लोग के 5 तक के सभी प्रश्न को देख चुके हैं और इस पार्ट जो ये पार्ट 6 है इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के 1 2 है और 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग इसी में देखेंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं और समझते हैं थोड़ा। क्वेश्चन हमारा कह रहा है श्रेणी 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट 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 के कितने पद मिलकर इतना मतलब 1 2 3 4 3 2 1 होंगे। मतलब ये जो भी संख्या है इतना होंगे, माने कहां तक इसको हम लोग जोड़ेंगे कि उस सब का योग जो है कि इतना के बराबर जो है कि वो होगा। तो हम यहां लिख लेते हैं हल। और दिया गया समांतर श्रेणी में ए क्या हो जाएगा, मतलब प्रथम पद जो है वो 1 है तो ए बराबर ले लेंगे 1 और डी मतलब कि सार्वंतर, तो अगला पद से पिछला पद को घटाते हैं तो 3 - 1, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा हमारा 2, मतलब कि सार्वंतर को डी से व्यक्त करते हैं। डी का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब देखेंगे तथा दिया गया है पदों का योगफल मतलब एसएन जो है हमारा वो कितना दिया हुआ है, मतलब कितने पदों का योग इतना है जो प्रश्न में दे रहा है। मतलब कि हमको पता नहीं है, मान लेते हैं कि n पदों का योग कितना है, इतना है। तब या तो प्रश्नानुसार हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है, माने कितना पद है वो हमको मालूम नहीं है, वही ज्ञात करना है। इसलिए एसएन बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि होता है n/2 × 2a + n-1 × d होता है। तो देखिए एसएन मतलब कुल योग, तो कुल योग इतना दिया हुआ है प्रश्न में, तो हम कुल योग माने एसएन के जगह पे इसको बैठा लेंगे। n तो हमको पता है नहीं तो n के जगह पे n छोड़ देंगे, 2 के 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 के 2 हो जाएगा और a माने प्रथम पद a है, 1 है तो 1 दे देंगे, प्लस के प्लस हो गया, n-1 तो n-1 के n-1 हो गया और d के जगह पे ऊपर में 2 आया है तो हम लोग ले लेंगे यहाँ पे 2 ले लेंगे। अब करेंगे क्या, यहाँ पे ये जो है सो यहाँ पे लिख देंगे n/2 के n/2 लिख देंगे, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस के प्लस हो जाएगा। अब 2 में n से गुना करेंगे तो 2n और 2 में -1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे -2, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब फिर आगे देखेंगे ये जो है सो लिख लेंगे n/2 के n/2, ये 2 का 2 हो गया, ये प्लस के प्लस 2n के 2n माइनस 2 के 2। अब देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है तो इससे क्या होगा, ये सध जाएगा। जब सधेगा तो ये जो है सो लिख दिए n/2 के n/2 यहाँ पे बच गया 2n। तो अब तो ये क्या है, गुना में है, तो हम चाहे तो यहाँ पे इसको हम काट भी सकते हैं और ना तो इसको गुना करके लिख देंगे, 2n में n से गुना करेंगे तो 2n² और नीचे 2 है तो 2 लिख देंगे और ये 2 से 2 भाग देंगे इसको, तो ये क्या हो गया हमारा, ये कट गया, ये जो है सो यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे बच गया n²। अब देखिए जैसे ही हम लोग x² इधर से खत्म करते हैं तो रूट चढ़ता है, तो अब जो है कि इतना का वर्गमूल क्या होगा, तो याद रखिएगा ये n बराबर ये जो चीज है इसका वर्गमूल हो जाएगा हमारा 1111, मतलब कि 1111 हो जाएगा। और इसके साथ एक याद रखिएगा इसका शॉर्ट जो क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए या क्या हमको किसका निकालना है, 1 2 3 4 3 2 1 यही ना लिखा गया हुआ है। तो याद रखिएगा इसमें देखिए ये बढ़ते क्रम में है 1 2 3 4 और फिर घट रहा है 3 2 1 फिर घट करके आ गया। तो ये एक ट्रिक होता है, जैसे कोई कहे आपको कि 11 के स्क्वायर लिखिए तो आप क्या करिएगा, क्या इसमें कै गो 1 है, 2 गो 1 है ना, तो इसको लिख लीजिएगा 1 2 और फिर घट के चल जाइएगा, ये हो गया 11 के स्क्वायर हो गया। कोई कहेगा ये 3 गो 1 मतलब 111 के स्क्वायर कोई कहेगा लिखने के लिए, तो आराम से आप करिएगा कै गो 1 है, में 3 गो है ना, तो गिनती लिख लीजिएगा 1 2 3 और फिर घटते चल जाइएगा, 2 3 के पहले 2 और उसके बाद 1, यही हो गया 111 का क्या ये वर्ग हो गया। अब फिर जो है कि कोई कहेगा 1 2 3 4, इसका x² लिखने के लिए तक देखिए कै गो में है, 4 गो 1 है ना, तो गिनती लिख लीजिए 4 तक, 1 2 3 4 और फिर घटते चल जाइए 3 2 1, यही ना हो जाएगा। तो हमें जो अभी वर्गमूल ज्ञात करना है इसी का, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 1111 हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे ले लिए n बराबर 1111 और नीचे हम लोग क्या करेंगे लिख लेंगे कि अतः कुल पदों की संख्या ये हो गया कितना 1111, मतलब कि 1111 होगा। उम्मीद है आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के 2 क्वेश्चंस को देखते हैं। 6 का 2 इसमें कह रहा है समांतर श्रेणी 9 17 25 डॉट डॉट के कितने पदों का योग
636 होगा। मतलब इसमें कई गो पद है वो अभी तक हमको पता नहीं है, वही पद हमको ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लिए हल। दिया गया है कि श्रेणी में, मतलब कि समांतर श्रेणी में ए बराबर प्रथम पद क्या है यहाँ पे 9, तो 9 ले लिए, और डी यानी कि A2 माइनस A1 मतलब कि अगिलका पद माइनस पिछलका पद। तो यहाँ क्या है 17 में से 9 को घटा लेंगे तो 17 माइनस 9 बराबर क्या बच गया हमारा, यहाँ पे 8 बच गया। तथा दिया गया है कुल पदों का योग यानी कि Sn जो है हमारा, Sn का मान जो है वो कितना 636 दिया हुआ है। तो प्रश्नानुसार कुल पदों की संख्या कितनी होगी यह ज्ञात करना है, इसलिए Sn जो है हमारा, तो Sn बराबर लिखेंगे, फॉर्मूला हम जानते हैं कि होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो Sn माने कुल पदों की संख्या जो है वह क्या दिया हुआ है 600, माने कुल पद का जो योग होता है वो कितना दिया हुआ है 636। तो 636 हम यहाँ पे लिख लिए, n के n हो गया, 2 का 2 हो गया बट्टा में, और 2 के 2 हो गया a के जगह पे, मतलब प्रथम पद की जगह पे ऊपर में क्या था 9 था, तो हम यहाँ पे ले लिए 9, प्लस के प्लस हो गया, n-1 के n-1 हो गया, और d के जगह पे क्या आया हुआ है ऊपर में देखिए 17 में से 9 घटाए थे तो 8 बचा था ना, तो हम क्या किए कि d के जगह पे हम यहाँ पे क्या डाल दिए, यहाँ पे 8 डाल दिए, है ना। तो अब देखिए यहाँ क्या हुआ 636 के 636 n/2 के n/2 आई 2 9 18 प्लस के प्लस 8 में n से गुना किया 8n माइनस 1 में 8 से गुना किया -8 आ गया। यहाँ 636 के 636 हो गया, n/2 के n/2 आई यहाँ देखिए 8 को घटा 18 में से तो 10 बचा, आप प्लस 8n के 8n हो गया। अब 636 के 636 n/2 के n/2, अब जो है कि हम यहाँ पे किए क्या, देखिए यहाँ पे हम कॉमन ले लिए हैं, 2 को कॉमन लिए हैं, हालांकि कॉमन की जरूरी भी नहीं है, हम डायरेक्ट भी चाहें तो इसको हम लोग बना सकते हैं, लेकिन कॉमन यहाँ 2 लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 पचे 10, यहाँ क्या हो जाएगा 4n में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 8n। अब क्या किए, यह 636 के 636 हो गया, आई n/2 के n/2 आई 2 आ गया, यहाँ 2 से सब में गुना है तो ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे 5 प्लस 4n बच जाएगा। 636 के 636 हो गया, यहाँ पे ये n का n हो गया, ये बच गया 5 प्लस 4n बच गया। 636 के 636 आप n से 5 में गुना करेंगे तो 5n, n से 4n में गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 4n x² हो जाएगा। अब इस जगह से अभाज्य गुणनखंड हम लोग को आता ही है, अब उसको क्या करेंगे हम लोग तोड़ लेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, ये 4n के 4n यहीं पे है, प्लस 5n के 5n, ये प्लस वाला जो उधर जाता तो ये माइनस में जाता, तो माइनस में हो गया 636 बराबर बच गया 0। 4n x² के 4n x²। अब हम करेंगे क्या, फर्स्ट इंटू लास्ट, इसमें गुना करेंगे और गुना करेंगे और बीच वाला को इस तरह से तोड़ेंगे फोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे यह खुद आए और गुना करने पे फर्स्ट इंटू लास्ट का जो गुणनफल है वो आए। तो हम 4n x² के 4n x² कर लिए। अब -48n में से ये माइनस में लिए 48n, प्लस में लिए 53n, तो 48 गो n सदा 53n से तब बच जाएगा प्लस 5n, और गुना करेंगे तो 4 और 636 का जो गुणनफल आएगा वही इस दोनों को भी गुना करेंगे तो वो आ जाएगा, और -636 के 636 हो गया। यहाँ 4n है यहाँ पे, तो हम क्या किए यहाँ पे देखिए 4n कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच गया इसमें से n, इसमें से इसे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। अब 12 चौका 48n हो गया, प्लस 53 में n से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 53n, अब प्लस में माइनस से करेंगे माइनस, और 53 में 12 से करेंगे तो आ जाएगा 636। अब देखिए इस वाला को एक जगह लेते हैं तो ले लिए, इस दोनों में से एक को लेते हैं तो यहाँ पे ले लिए, बराबर 0 के 0 हो गया। तो हम करते क्या है, हमें दिखाई दे रहा है कि n की जो संख्या निकालेंगे यहाँ पे यह असंभव दिखाई दे रहा है, क्योंकि उधर जाएगा तो यह माइनस में हो जाएगा, और -53/4 ऐसा का कोई पद होता नहीं है, लेकिन यह संभव दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे ले लिए n-12 बराबर क्या किए कि 0 ले लिए। अब जो है कि हो गया n बराबर, ये माइनस में है उधर गया तो कथी में हो गया प्लस में 12 हो गया, और नीचे लिख देंगे अतः कुल 12 पदों का योग कितना हो जाएगा 636। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 7 को। अब हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, और यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना है। इसमें दिया गया है एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 17 है, मतलब कि कोई समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद क्या है वो 17 है, सार बंतर कितना है -2 है, तथा n पदों का योगफल 72 है, तो n का मान प्राप्त कीजिए, n के दोहरे उत्तर की व्याख्या करिए। अब ये दोहरे उत्तर की व्याख्या क्या होता है, यह क्या दे रहा है, n की दोहरे उत्तर क्या होगा, अब ये तो नीचे ही पता चलेगा। तो हम लोग अब थोड़ा सा इसको ध्यान देते हैं और लिखते हैं यहाँ पे हल। दिया गया
है कि एपी का प्रथम पद मतलब कि ए बराबर है 17 तथा सार्व अंतर मतलब कि डी बराबर क्या दिया हुआ है -2 है। इसलिए अब थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना है, हमें दिया है n पदों का योग जो है कि 72 है और इसी में देते हैं और Sn मतलब n पदों का Sn बराबर कितना दिया हुआ है 72 दिए हुआ है। मतलब तो n पदों का n पद है तो n पदों का जो है कि योगफल कितना दिया है 72, इसलिए हम यहाँ पे क्या ले लिए कि Sn बराबर हो गया कितना 72 हो गया। यहाँ लिखते हैं इसलिए Sn बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम लोग, Sn के जगह पे 72 दिया गया हुआ है, ले लिए 72 बराबर n तो हमको पता है ही नहीं क्योंकि n पद की बात कर रहा है तो n/2 हो जाएगा इंटू 2 इंटू a के जगह पे है हमारा 17 तो 17 ले लेंगे प्लस n मालूम नहीं है इसलिए n का n रह जाएगा -1 के 1 और d पता है कि -2 है। अब बस इसको सॉल्व करेंगे और n ज्ञात करेंगे। ये हो गया 72 बराबर n/2 इंटू 17 दूना 34 हो गया और ये प्लस इससे इसमें गुना करेंगे तो प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -2n और माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा क्योंकि ये गुना में है ना, ये -2 तो अब ये क्या हो जाएगा प्लस में -1 से -2 में गुना करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा 72 बराबर n/2 इंटू अब 2 प्लस में है 34 भी प्लस में है तो ये हो गया 36 -2n। थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान दे देना है यहाँ पे 72 बराबर n/2 इंटू इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा क्या, तो यहाँ बच जाएगा सीधे 18 दूना 36 18 अब -n बच जाएगा। इससे यह गया ये हो गया 72 बराबर n से 18 में गुना करेंगे तो 18n और -n में n से गुना करेंगे तो -nx²। अब इसको इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस में nx² और माइनस में 18n क्योंकि इधर आएगा तो, और ये प्लस 72 का 72 इधर ही है तो इधर रहेगा और बराबर हो गया 0। अब इसका तोड़ेंगे हम लोग गुणनखंड तो हम लोग जानते हैं कि 12 छक 72 होता है तो यहाँ पे हो गया n² माइनस 6n माइनस 12n मतलब ये कि -6n और -12n 18n होगा, माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 12 छक 72 n² हो जाएगा प्लस 72 बराबर 0। यहाँ n कॉमन लेते हैं तो n-6 और यहाँ -12 कॉमन लेते हैं तो n-6 बचा बराबर 0। देखिए n में n से गुना करेंगे n², n में -6 से गुना करेंगे -6n, -12 में n से गुना करेंगे -12n, माइनस में माइनस से गुना करेंगे प्लस और 12 में 6 से गुना करेंगे 72 बराबर हो गया 0। अब यहाँ पे कॉमन होता है तो कॉमन एगो हो गया x-6 इंटू बच गया यहाँ x-12 मतलब यह कि सीधा इस तरह से समझिए इस दोनों में से एक आ गया यहाँ और इसको एक जगह ले लिए और बराबर हो गया 0। अब थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना है, यहाँ दोनों संभव लग रहा है लेकिन अब यहाँ n की दोहरे उत्तर की व्याख्या करने के लिए हमारा प्रश्न कह रहा है तो कैसे करेंगे सो ध्यान देना है थोड़ा सा। तो यहाँ पे n-6 बराबर 0 एगो हो गया n बराबर यहाँ पे 6, यहाँ लिखेंगे अगेन मतलब फिर से n-12 बराबर 0 मतलब ये हो गया n बराबर हमारा हो गया 12 मतलब ये दोनों प्लस में है तो यहाँ लिख देंगे अतः n बराबर 6 तथा 12 है। अब थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना है, देखिए अभी तक हमें पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे ये दोनों संभव है, दोनों लग रहा है। आपके बुक में आंसर देखिएगा तो आंसर भी आप लोगों को मिल जाएगा n बराबर 6 और 12 मिल जाएगा, लेकिन कह रहा है व्याख्या करने के लिए कि n की दोहरे उत्तर की जो है कि क्या करिए कि व्याख्या करिए, हमारा प्रश्न कह रहा है। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज दिया गया हुआ है कि इस एपी के पदों का जो योग जो हम लोग निकाले हैं वो कितना आया है, कितना दिया हुआ है प्रश्न में 72 दिए हुआ है। तो हम लोग जांच करके देखेंगे कि आखिर में इस दोनों वैल्यू में से किस वैल्यू की यह बात कर रहा है यह प्रश्न। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इधर जांच करके इसको देख लेते हैं। जो है कि इसके दोहरे उत्तर की व्याख्या हम लोग कर रहे हैं तो n
है एक 6 और n है कितना, एक 12 है। तो अब हमको 6 पद का योग देखते हैं कि 72 आता है कि नहीं, और 12 पद का योग देखते हैं कि 72 आता है कि नहीं। तो यहाँ पे एक चीज सोचने वाली बात है, यहाँ थोड़ा सा देखना है कि अगर कोई एपी ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं, 14 ले लेते हैं। चलिए इसमें अगर कहा जाए, देखिए इसके बाद 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, इस टाइप से लेते हैं। इसमें अगर कोई कहे कि 4 पदों का योग बताइए, तो n बराबर कितना हो गया, 4। आइए को ले लेते हैं, n बराबर बताइए जो है कि 5 ले लीजिए या 6 ले लीजिए। ठीक, एक मतलब ये हुआ कि 4 पदों का कोई योग बताएगा, पूछेगा तो 4 गो होगा, सब माने 4 गो को जोड़ना पड़ेगा। तो 4 पद का योग हमारा हो जाएगा 4 2 6 6 12 8 20 हो जाएगा। नहीं, फिर कहेगा कि 6 पदों का योग बताइए, तो 6 पद फिर 2 गो इसमें बढ़ जाएगा, तो इसमें अब क्या जुड़ जाएगा जो है कि 22 जुड़ जाएगा। तो यहाँ तक अगर हम लोग आते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 42 हो जाएगा। नहीं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 4 पदों का योग अलग आ रहा है, 6 पदों का योग क्या हो रहा है, अलग आ रहा है। उसी तरह से इसमें क्वेश्चंस में दिया है कि n के दोहरे उत्तर की व्याख्या करें। तो यहाँ n बराबर 6 भी है और 12 भी है, 6 भी है और क्या है, 12 भी है। तो इसका हम योग ज्ञात करेंगे, तो योग तो हमारा अलग अलग आना चाहिए। जैसे इसमें से किसी एक का दिया हुआ है 72 दिया हुआ है, तो एक का 72 और 12 पदों का ज्ञात करेंगे तो उसका हमारा क्या आना चाहिए, अलग आना चाहिए। लेकिन हमें इस प्रश्न में देखना है कि वह योग अलग आता है कि सेम आता है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि यह एपी जो है इसका डी क्या है, इसका डी है हमारा माइनस में, और यह एपी उल्टा घटते हुए आ रहा है। जैसे देखिए कोई कहे, जैसे एपी मान के चलिए कि जैसे यहाँ कोई कहे जो है कि 0 दे दीजिए, और 0 के बाद जो है या ले लीजिए जो है कि 1 ले लीजिए, और 3 3 का अंतराल पे बढ़िए। तो 3 के अंतराल पे बढ़ते हैं तो ये 3 बढ़ाएंगे, इसमें तो 4 होगा, 3 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 होगा। तो ये 3 पद आगे है। फिर यदि इसी को अगर ये 3 पद का योग कोई पूछेगा तो ये हो जाएगा 7 4 11 1 12 हो जाएगा। लेकिन यह एपी अगर पीछे की ओर आए तो इसमें से जैसे 3 आगे बढ़ रहा है, तो इसका पीछे अगर जाते हैं तो 3 घटेगा, तो 3 घटाएंगे तो इधर बच जाएगा -2, फिर 3 घटेगा तो आ जाएगा कितना, -5। अब कोई कहेगा कि इसको जोड़िए, तो इसको जोड़ेंगे तब ये क्या होगा, फिर ये अलग आ जाएगा मान। जैसे ये जरूरी नहीं है कि यह आगे की ओर बढ़े, यह जरूरी नहीं है कि यह आगे की ओर ये बढ़े, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि यह जो हमारा जो एपी दिया गया हुआ है, इसमें ए दिया हुआ है 17 और डी दिया गया हुआ है -2 और एसएन दिया गया हुआ है 72। तो थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पे सोचना है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ देखिए डी है यहाँ पे क्या, तो डी है यहाँ पे, ये माइनस है, तो स्वाभाविक बात है कि यह पीछे की ओर आएगा। तो देखिए इसको आप सॉल्व करते हैं, रिजल्ट क्या दे रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। तो एस एन बराबर 72 हो गया। अब एन बराबर 6 लेने पर एस एन बराबर हमारा हो गया n/2 × 2a + n-1 × d होता है। तो s और n के जगह पे 6 रखेंगे, तो 6/2 × 2a के जगह पे कितना है 17 + n के जगह पे है 6 - 1 और d के जगह पे कितना है -2 है। एक एक काटेंगे तो 2 × 6 यानी कि 3 × 17 दूना 34 और माइनस ये क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा प्लस में 5 और माइनस से गुना करेंगे तो -5 दूना 10। यहाँ हो गया 3 गुने बच गया यहाँ पे 24, ये आ गया हमारा 72। चलिए प्रश्न में भी दिया गया हुआ है, कि n पदों का योग कितना है 72 है, मतलब कि 6 पदों का योग आ गया हमारा कितना 72 आ गया। अब n बराबर 12 लेने पर, तो अब देखते हैं हम लोग एस एन बराबर n/2 × 2a + n-1 × d। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो s और n के जगह पे 12, तो 12/2 × 2 गुने a के जगह पे है हमारा 17 + n कितना है 12 - 1 और d है -2। तो ये होगा 6 दूना, तो 6 × 17 दूना 34 और प्लस ये कितना बच जाएगा यहाँ पे 11 गुने -2, ये हो गया 6 × ये हो गया 34 - 11 दूना 22, मतलब यह 6 गुने बचा कितना हमारा इधर बच गया हमारा 12, 12 6 72। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों यहाँ पे संभव है, मतलब इसके
6 पदों का योग भी है 72 और इसके 12 पदों का भी योग क्या है 72। तो n के दोहरे उत्तर की व्याख्या करें तो हम लिख सकते हैं कि n के दोनों मान के लिए इसका योगफल क्या होगा 72 ही होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा असमंजन में आप लोग पढ़िएगा कि ये कैसे हो सकता है। एपी के 4 गो पद जोड़ेंगे तो उसका योग अलग आएगा, 5 को जोड़ेंगे तो उसका योग अलग आएगा, लेकिन इस एपी के रूप को समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले का जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इधर थोड़ा सा ध्यान देना है हम लोगों को। जैसे एपी का रूप होता है ना a प्लस ए, उसके बाद a प्लस डी, उसके बाद a प्लस 2d, इस टाइप से होता है, डी बढ़ते जाता है। तो प्रथम पद क्या है 17 है। अच्छा, दूसरा जो इसका d जो है वह माइनस में है, क्या चीज में है माइनस में 2 है। तो इसके बाद वाला होता क्या, जैसे 17 में d जुड़ता है ना, a में d जुड़ता है, तो कितना जोड़ेंगे -2 ही ना जोड़ेंगे, तो ये क्या बचेगा, ये 15 जुटेगा, मतलब कि 2 क्या होगा, इसके बाद ये घटते चला जाएगा, क्योंकि d क्या है, d माइनस में है। तो ये हो जाएगा प्रथम पद हो जाएगा 17, उसके बाद हो जाएगा ये कितना 2 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 15, फिर 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखना है थोड़ा सा ध्यान से, 13, फिर 2 घटाएंगे तो कितना होगा 11, फिर 2 घटाएंगे तो कितना होगा 9, फिर 2 घटाएंगे तो कितना होगा। जरा सा देखिए, यहाँ पे ध्यान देना है एकदम, यहाँ थोड़ा सा देखना है कि यह जो हम लोग जा रहे हैं, एपी जो हमारा जा रहा है, यह घटते जा रहा है। तो स्वाभाविक बात है कि इसको जोड़ेंगे तो जोड़िए, इसको 72 ही आएगा। देखिए 6 पद है ना, ये 72 ही आएगा। इस सबको एक साथ जोड़िए, कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। अब इसके आगे हमको देखना है कि अब पीछे जो जाएंगे इसके पीछे जाएंगे तो इसके पीछे आएगा कितना, 5 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा। तो यह 2-3 को जो पद है ये प्लस में आ रहा है। अब 1 के जब बैक में जाएंगे तो वो कहाँ जाएगा, वो माइनस में जाएगा। तो अब इन्हें जितना प्लस वाला बचा हुआ है उधर के माइनस वाला से क्या होगा, वो कट जाएगा, तो फिर क्या बचेगा 72 ही बचेगा। जैसे देखिए, अब यह 6 पदों का योग हो गया 72, अब फिर एगो n दिया है कितना 12 दिया है, तो 12 दिया है तो ये अब देखिए, हम तो 6 को तो यही ना होगा, 17 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर जो है कि 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, और फिर इसमें से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -1, फिर 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये -3, फिर 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -5। जरा सा आप देखिए, ये 12 गो पद होगा, इसको गिनिए था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए इसको भी जोड़ के देखिए 72 ही पूरेगा, इसका भी योगफल क्या पूरेगा 72 पूरेगा। और ऐसा इसलिए कि देखिए यहां तक 6 पद था, तो 6 पद था तो यह 72 था। कुछ पद इसका बचा हुआ है जो एपी का, वो प्लस वाला में है, और कुछ पद जो है जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, वो माइनस वाला में जा रहा है। तो स्वाभाविक बात है कि पद की संख्या तो बढ़ेगा, लेकिन योगफल करेंगे तो इधर वाला जो ये प्लस वाला सब जो चीज है ये माइनस वाला से सदेगा, जिसके कारण इसका योगफल क्या बचेगा 72 ही बचेगा। तो इस तरह से हम लोग को याद रखना है कि जब एपी कोई एक ही फॉर्म में हो, मतलब वह प्लस की ओर ही अगर बढ़ता हो या माइनस की ओर ही अगर बढ़ता हो, तो अलग अलग पदों का योगफल निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, वो अलग अलग आएगा। जैसे सीधे डायरेक्ट ले ले, 2 ले ले, 4 ले ले, 6 ले ले, 8 ले ले, इस तरह से ले ले। इसमें कोई पूछेगा 4 पदों का योगफल क्या जो है कि वह 6 पदों के योगफल के बराबर हो सकता है क्या, तो वो होगा, वो नहीं होगा। लेकिन यही एपी प्लस से माइनस की ओर जाए या माइनस से प्लस की ओर जाए, इस परिस्थिति में यदि पूछा जाए कि क्या 6 पदों के योगफल के बराबर 12 पदों का योगफल आ सकता है क्या, तो जवाब हमारा क्या होगा, हाँ हो सकता है। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 में हुआ है कि 6 पद का भी योग कितना है 72 ही है, और 12 पदों का योग भी क्या है 72 ही है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से स्टार्ट करिए और समझने की कोशिश करिए।